जी हाँ, हो जाइए सावधान। देश में भयावह आर्थिक संकट आने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे नहीं देशवासियों से बार बार अपील कर रही हैं कि कम से कम गाड़ी का उपयोग करें, सोना नहीं खरीदें, वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग करें, विदेश का भ्रमण कम से कम करें। इसके पीछे की कहानी है कि देश में बड़ा संकट आने वाला है। ईंधन नहीं बचाएंगे तो देश में उत्पादन बंद हो सकता है, बेरोजगारी बढ़ सकती है और चारों तरफ महंगाई का साम्राज्य आने वाला है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमत में बड़ा इजाफा होने जा रहा है। देश में निर्यात घट रहा है और आयात बढ़ रही हैं। नतीजा है कि विदेशी मुद्रा भंडार घटता चला जा रहा है। मुद्रास्फीति ज्यों ही तेजी से बढ़ेगा, भारतीय बाजार की स्थिति बिगड़ जाएगी। मतलब महंगाई आसमान छूने लगेगा और गरीबों के सामने भुखमरी जैसी उत्पन्न हो सकती है। ऊर्जा संकट से देश का हर सेक्टर प्रभावित होगा और लोगों के सामने खाने की लाली पड़ जाएंगी। देश के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जो काम केंद्र की सरकार आज करने जा रही है, उसे कुछ माह पहले करना चाहिए था। चुनाव में ईंधन को पानी की तरह बहाया गया है, रैलियां निकाली गईं और बड़ी बड़ी सभाएं की गईं। जब चुनाव खत्म हुआ तो सरकार की नींद खुली है। ये खतरनाक है। ये भयावह स्थिति केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया की है। लेकिन दुनिया के देश बहुत पहले से सतर्क हैं, जबकि भारत की प्रधानमंत्री देश को अब जानकारी दे रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत जोर का झटका लगने वाला है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद देश भर के लोग पैनिक हो गए हैं। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं, तो गैस सिलेंडर के लिए अफरा तफरी मची हुई है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री अपनी साथ चलने वाली गाड़ियों के काफिले को कम कर रहे हैं। देश में किसी समय आर्थिक आपात स्थिति की घोषणा हो सकती है। मध्यम वर्ग और गरीब मजदूरों के सामने बड़ा संकट आने वाला है। ईंधन और ऊर्जा संकट से देश का कल कारखाने बंद हो सकती हैं। लोगों के सामने बड़ा संकट उत्पन्न होने जा रहा है। आज पटना सहित कई जिलों में 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट रखने का ऐलान किया गया है। रात 7 बजे से 7:15 तक ब्लैकआउट रहेगा। ये एक अभ्यास है। अगर ऐसी नौबत आई तो लोगों को इस हालत में भी समय गुजारना पड़ सकता है। ये भयावह स्थिति ईरान अमेरिका युद्ध के कारण उत्पन्न हो गई है, जो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। स्थिति और बद से बदतर हो सकती है।